अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने का छात्र विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी हुई और पुलिस ने अब तक 36 से ज्यादा छात्र नेताओं को हिरासत में लिया है और तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है। आरयू में छात्र नेता एकजुट होने लगे थे। आपको बता दें कि छात्रों ने प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्ती की, जिसके बाद से विश्वविद्यालय के बाहर छात्र नेताओं के वाहन रोके जा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल आरयू के बाहर तैनात की गई है। वहीं छात्र संघ चुनाव रोक का एबीवीपी ने भी विरोध जताया है। बीवीपी ने छात्र संघ चुनाव पर रोक को लोकतंत्र की हत्या बताया। तो लगातार अब छात्र नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान पुलिस और छात्र नेताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली। कुछ छात्र सड़कों पर उतरकर हंगामा करते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए उन्हें वहां से खदेड़ दिया। कई लोगों की गिरफ्तारियां भी कर ली गई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर से, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो ये बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। सरकार की ओर से आदेश दिए गए, इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाएंगे। जी बिल्कुल, हम चुनाव टाल दिया तो क्या आपका रिएक्शन है इस पे? हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि चुनाव हो, एक किसी दल के डर से कि वो हार जाएंगे इस साल चुनाव में, इस डर से अगर चुनाव रद्द करवा रहे हैं तो ये कोई रीजन हम मानते ही नहीं है। शायद से गहलोत जी डर किसने कहा आपको कि एक संगठन हार जाएगा? ये कैसे आप अनुमान लगा रहे हैं? यही दिख रहा है ना, तभी तो अशोक गहलोत जी डर रहे हैं कि वो हार जाएंगे, इसी वजह से वो ये रोक रहे हैं कि स्टूडेंट इश्यूज को तभी रख पाएगा जब छात्र संघ में चुनाव जीतेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो वर्तमान की परिस्थितियां थी कि विश्वविद्यालयों में नया एकेडमिक सेशन शुरू हो गया है, लेकिन वहां सिलेबस का पता नहीं है और विश्वविद्यालयों ने मना कर दिया है धड़े से। जिस तरीके से राजस्थान सरकार के द्वारा आधी रात को आनंद फानन में लोकतंत्र की हत्या करने वाला आदेश निकाला गया, छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। सरकार विद्यार्थी परिषद की न्याय यात्रा से डरी हुई है। विद्यार्थी परिषद की न्याय यात्रा में बेरोजगारों के पेपर लीक के मुद्दे, दूसरा बहन बेटियों के बलात्कार और अत्याचार के मुद्दे को उठाया गया, जिसमें छात्र आज सरकार से पुकार कर रहे हैं कि इन दो विषयों पर सरकार जवाब दीजिए। सरकार इस न्याय यात्रा से इतनी डरी हुई है कि सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर भी बैन लगा दिया है। इस नई शिक्षा नीति को लागू क्रियान्वित किया गया है, उस तरीके से एकेडमिक काफी प्रभावित रूप से प्रभाव इसका गलत पड़ रहा है। छात्र वर्ग जरूर छात्र संघ चुनाव की मांग रखता है और हमारे एनएसयूआई के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई अभिषेक चौधरी जी लगातार चुनाव कराने की मांग को मुखर रूप से उठा रहे हैं और जल्द ही चुनाव के लिए वो हमारे प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत जी से भी मिलेंगे। अमरदीप परियार, एनएसयूआई प्रदेश प्रवक्ता, राजस्थान। विद्यार्थी आ रहा है वो कुछ किसी उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री राजपूत करनी सेना की बैठक के दौरान फायरिंग की सूचना सामने आ रही है। फायरिंग में प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह को गोली लगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उदयपुर से खबर है। श्री राजपूत करनी सेना की बैठक चल रही थी और इसी दौरान बैठक के बीच फायरिंग कर दी गई। फायरिंग में प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह को गोली लगी है। बीएन संस्थान परिसर में यह बैठक चल रही थी। बैठक में मौजूद लोगों ने एक युवक को पकड़ा है। तो करनी सेना की बैठक चल रही थी और इस बीच फायरिंग की सूचना मिल रही है। और बड़ा अपडेट आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह को गोली लगने की भी सूचना है। बीएन संस्थान परिसर में यह बैठक चल रही थी और इसी बीच किसी ने वहां पर फायरिंग कर दी और खबर यह भी है कि जिसने फायरिंग की लोगों ने उस युवक को पकड़ लिया है। तो करनी सेना की ओर से यह बैठक की जा रही थी और बीएन संस्थान में ये बैठक चल रही थी और इसी बीच किसी ने फायरिंग की। फायरिंग क्यों की गई, ये बड़ा सवाल है। क्या मकसद इस फायरिंग के पीछे, क्या उद्देश्य था, ये जांच के बाद ही, पूछताछ के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन बड़ा अपडेट इसे लेकर हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह को इस फायरिंग में, गोलीबारी में गोली लग गई है। बीएन संस्थान में ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। कमलेश दखनी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या हो गया वहां पर, फायरिंग क्यों हुई, किसने की? जी देखिए, बिल्कुल ये उदयपुर के बीएन कॉलेज की घटना है
यहाँ पर आज श्री राजपूत करनी सेना की एक बैठक चल रही थी। इस बैठक के दौरान जो है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है कि सेना के भंवर सिंह को एक युवक ने बैठक के दौरान ही कमर पर गोली मार दी और उसके बाद जो है कि मौके पर हड़कंप मच गया और जो घायल जो भंवर सिंह उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। तो वहीं जो जिस युवक ने गोली मारी थी उसको लोगों ने पकड़ लिया है और पुलिस को सूचना दी है। पुलिस मौके पर पहुंच गई और युवक को हिरासत में लिया है। जी कमलेश, क्योंकि बैठक चल रही थी और अंदर कोई हथियार लेकर पहुंच कैसे सकता है? जी देखिए, बिल्कुल ये बैठक चल रही थी, उसके बाद भी कोई हथियार लेके पहुंच गया तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि किसी तरह की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन हादसा होने के बाद जो है कि लोगों ने उसको तुरंत पकड़ लिया और पुलिस को भी सूचना दी। अब पुलिस इस बात का पता लगा रही कि क्या मामला था, क्या विवाद था, वो उसकी तह तक जाने की कोशिश कर रही है। जी क्योंकि कमलेश, बीच बैठक में कोई वहां पर पहुंचता है, फायरिंग करता है, निश्चित तौर पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह को गोली भी लगी है, तो क्या ये माना जाए कि उन्हीं को टारगेट करके ये शख्स वहां पर पहुंचा था? और ये भी बताइएगा कि भंवर सिंह की स्थिति क्या है इस वक्त? जी देखिए, बिल्कुल भंवर सिंह को कमर पे गोली लगी है, क्योंकि बिल्कुल युवक ने 5 की गोली मारी है। इस दौरान जो है कि घायल भंवर सिंह को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन खतरे से भी हालत जो है कि बाहर बताई जा रही है। लेकिन पुलिस पूरा प्रयास कर रही है कि क्या मामला था और लोगों से जो वहां जो मौजूद थे उनसे पूछताछ में जुटी हुई है। कौन कौन और लोग इस बैठक में मौजूद थे कमलेश? इसे लेकर कोई अपडेट है क्या आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल राजपूत करनी सेना की ये बैठक थी और आगामी दिनों में एक बहुत बड़ी महासभा होनी है, उसी को लेकर आज ये बैठक की गई और बैठक के दौरान ही ये हादसा सामने आया। जी अब लोग तो वहां पर डरे होंगे कमलेश, क्योंकि और भी लोग बैठक में मौजूद रहे होंगे, अफरा तफरी का माहौल हो गया होगा, भगदड़ मच गई होगी। क्या सभी लोग सुरक्षित हैं वहां पर और क्या कह रहे हैं इस घटनाक्रम पर? बिल्कुल जी देखिए, वहाँ माहौल जो है कि अफरा तफरी का हो गया और लोगों में हड़कंप मच गया, क्योंकि एकाएक जैसे बैठक चल रही थी, बिल्कुल विधिवत बैठक चल रही थी और उस दौरान जो है कि कोई युवक आता और बैठक के दौरान ही उसने पास में आके भंवर सिंह को पीछे से कमर पे गोली मार दी। तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर न्याय अधिकार को लेकर ये बैठक की जा रही थी, एक महत्वपूर्ण बैठक जिसमें फायरिंग की गई है और गोली लगने की भी सूचना है। प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह को गोली लगी है, लेकिन अपडेट बताते चले कि फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं। ये जो बैठक की जा रही थी कमलेश, किस बात को लेकर थी? और ये भी बताइएगा कि अभी पुलिस की जांच कहां तक पहुंच पाई है, क्योंकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ में कुछ पता चल सका अब तक? जी देखिए, बिल्कुल आरोपी को गिरफ्तार में ले लिया है और जो है कि हालत जो उनकी भी स्थिर बनी हुई, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और आगामी दिनों में 23 तारीख को एक राजपूत महासभा की बड़ी बैठक होनी थी और उस बैठक को लेकर आज एक प्री बैठक यहाँ पर बीएन कॉलेज के उसमें आयोजित की गई और उस दौरान ही ये हादसा सामने हुआ। जी और कमलेश, जिस तरीके से हथियार लेकर, निश्चित तौर पर वो अवैध हथियार ही होगा और वहां पर पहुंचता है, बैठक में फायरिंग करता है, ये तो बात साफ है कि अपराधी में खौफ जरा भी नहीं था। अकेले पहुंचा था वहां पर या और भी साथी थे उसके जो भाग निकले? के दौरान जो ये घटना हुई उस दौरान वो अकेले ही था, लेकिन पुलिस जो है कि वो प्रयास कर रही है कि इस बात की जानने की कोशिश कर रही है कि उसके साथ कोई और लोग वहां मौजूद थे या खुद अकेले आके उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया। इस पूरी बात को लेकर पुलिस को सारी जानकारी जुटा रही है और पूरी तह तक जाने की कोशिश कर रही है। जी कमलेश, जब ये बैठक चल रही थी तो क्या वहां पर सुरक्षा के लिए कोई तैनात था जो लोगों को अलाउ करे कि आप अंदर जा सकते हैं? इसे लेकर कोई आदमी वहां पर नियुक्त किया गया था क्या? जी देखिए, बिल्कुल जो है कि इस बात की भी जानकारी जुटी जा रही है, क्योंकि बैठक चल रही थी तो हो सकता है ये इनसे कोई परिचित था और किसी कोई पुराना विवाद था। इस बात तक भी पुलिस जो है कि तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि सुरक्षा की क्या वहाँ व्यवस्था थी या नहीं थी। इस पूरे मामले तक पुलिस जो है कि कोशिश कर रही है जानने की। जी बिल्कुल, करनी सेना से जुड़ा हुआ भी कोई हो सकता है, परिचित भी हो सकता है, जो मिलने के बहाने अंदर गया हो, क्योंकि आसपास और भी लोग थे। तो क्या उनसे बात हो पाई, कोई उन्हें पहचान पाया हो जो वहां पर लोग पहुंचे हुए थे या इस आरोपी को जो पकड़ा गया है? जी देखिए, बिल्कुल अभी फोन था, लेकिन जो है कि जो वहाँ जो लोग मौजूद थे हादसे के बाद लोगों ने इसको पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी और वहीं जो है कि घायल को जो भंवर सिंह को पहुंचाया गया हॉस्पिटल और पुलिस ने ले लिया। पूरी है जो भी जानकारी जुटाई है। जी कपिल सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, जिस तरीके से ये घटनाक्रम घटा है, कई सारे सवाल खड़े होते हैं। बीच बैठक में एक शख्स पहुंचता है, अवैध हथियार लेकर फायरिंग करता है। कहाँ थी पुलिस? क्या सुरक्षा की व्यवस्था थे वहां पर? और अपराधियों में खौफ तो जरा भी नहीं। अब क्या अपडेट मिल पा रहा है इस मामले को लेकर? देखिए, जो भंवर सिंह सिलाडिया है वो श्री करनी सेना, राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष और एक महासभा का आयोजन बीएन कॉलेज के अंदर चल रहा था। उस दौरान
महासभा के बीच में बताया जा रहा है कि पास में बुलाया गया और पास में बुलाकर कमर में गोली मार दी गई। जैसे ही गोली लगने की गोली चलने की आवाज आई और भंवर सिंह सिलाड़िया जो है वो एकदम से घायल होकर गिरे तो मौके पर हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया। लेकिन जो दूसरे लोग मौजूद थे मौके पर, उन्होंने एक युवक को पकड़ लिया, जिसने फायर किया था उसको पकड़ लिया और उसकी जमकर वहां पर धुनाई की गई है। हालांकि इसकी सूचना बाद में पुलिस को दे दी गई, क्योंकि महासभा का आयोजन राजपूत समाज का चल रहा था। बीएन संस्थान जो कि राजपूत समाज के प्रतिनिधियों की एक संस्थान है, उसके अंदर चल रहा था, तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई या नहीं दी गई ये अभी जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जो है वो पुलिस को अब सूचना दी गई है और जो घायल भंवर सिंह सिलाड़िया है उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। हॉस्पिटल में उनका इलाज शुरू हो गया, लेकिन अब धीरे धीरे हॉस्पिटल में भी लोगों की भीड़ जुटना जमा हो गई है, क्योंकि राजपूत करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष है, एक बड़ा पद है और महासभा जब आयोजित की जा रही थी बड़ी तादाद में लोग भी वहां मौजूद बताया जा रहा था और उनके बीच में फायरिंग की गई है। तो घायल हुए हैं कि उनके वो किस तरह से गंभीर हुए हैं ये अभी चिकित्सकीय जांच के बाद में स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन उन्हें अब हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और वहां पर इलाज जो है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल कपिल, इलाज शुरू हो चुका है, कमर में गोली लगी है। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर जब उस शख्स की पिटाई कर दी गई जिसने फायरिंग की, बीच बैठक में ये पहुंचता है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह को पास बुलाता है और गोली चला देता है। निश्चित तौर पर कपिल, जिस तरीके से आप ये घटनाक्रम बता रहे हैं, ऐसा मालूम हो रहा है कि कोई रंजिशवश इस घटना को अंजाम दिया गया है। कि जिस तरह से राजपूत समाज की महासभा के बीच में इस घटना को अंजाम दिया गया, तो निश्चित तौर पर कोई न कोई आपसी रंजिश जरूर सामने आ सकती है, क्योंकि मौके पर किसी तरह की कहासुनी की बात सामने नहीं आ रही है। सिर्फ जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एक युवक जो कि अचानक से पास में चला गया और पास में जाने के बाद में जो उसके पास में जो पिस्टल थी वो लाइसेंस थी या अवैध है ये अभी जांच का विषय है। लेकिन उसके पास जो पिस्टल थी उससे उसने फायर कर दिया और तुरंत जैसे ही फायर किया एक तेज आवाज हुई और भंवर सिंह सिलाड़िया घायल हुए। उसके बाद में मौके पर क्योंकि बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, तो जो लोग मौजूद थे वो घायल अवस्था में, माफ कीजिए, वहां पर अफरा तफरी मच गई और जो घायल भंवर सिंह थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था उनके द्वारा की गई। उसे शायद निजी वाहन में ही हॉस्पिटल ले जाया गया और इस बीच जो युवक फायरिंग करने वाला था वो जो लोग मौके पर थे, जो भीड़ थी, उनके हाथ चढ़ गया, उसकी धुनाई कर दी गई और फिर पुलिस को सूचना दी गई और संभवतः युवक को पुलिस के भी सुपुर्द कर दिया गया है। बिल्कुल, युवक से पूछताछ भी जारी है। पूछताछ के बाद ये पता चल सकेगा कि आखिर उसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। लेकिन जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जो दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब वो शख्स पकड़ा गया तो उसके बाद किस तरीके से जमकर उस शख्स की धुनाई कर दी गई, क्योंकि करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष पर ही गोली दाग दी गई है। कमलेश, अभी वहां पर स्थिति क्या है, क्योंकि कार्यकर्ता बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अभी स्थिति बिल्कुल जो है कि वहाँ पर घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, वहाँ पर इलाज चल रहा है और जो मौके पे मौजूद लगे काफी लोग जो है कि हॉस्पिटल पहुंच गए और कुछ लोग जो बिल्कुल आक्रोशित थे वो पुलिस ने युवक को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस उसको थाने पे ले गई और पूछताछ कर रही है। लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और इस बात की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है कि भाई वहाँ किस मामले को लेकर, किस रंजिश को लेकर ये वारदात को अंजाम दिया। कपिल, बीएन संस्थान परिसर में ये बैठक चल रही थी, क्या आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद है जिसके चलते ये पता चल सके कि वो यहाँ पर अकेला पहुंचा था या कुछ साथी थी वे उसके जो फरार हो गए इस घटना को अंजाम देने के बाद? परिसर विश्वविद्यालय है, शिक्षण संस्थान है, बड़ा शिक्षण संस्थान है और निश्चित तौर पर अंदर कई सारे सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं। हालांकि अभी ये जांच का विषय है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज है उन्हें अब खंगालने की कोशिश करेगी और ये जल्दी से जल्दी कोशिश की जाएगी कि क्या इस युवक के साथ और भी लोग यहाँ पर आए थे ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल की जानकारी, ये युवक अचानक से पास पहुंचा था, इसके पास वो पिस्टल थी, अभी किस मानसिकता के साथ में मौके पर आया था ये जांच का विषय बना हुआ है कि क्या ये पहले से ही प्लान करके आया था कि उसे भंवर सिंह सिलाड़िया को गोली मारनी है। तो ये सारी जो बातें हैं ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पुलिस जांच के दौरान स्पष्ट हो पाएगी। तो फिलहाल पुलिस सुपुर्द जो है उस आरोपी को कर दिया गया है और भंवर सिंह सिलाड़िया का जो इलाज है वो भी शुरू करा दिया गया है। बड़ा शिक्षण संस्थान आप बता रहे हैं, तो ऐसे में सवाल तो उठेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि बीच बैठक में एक शख्स हथियार लेकर पहुंचता है, फायरिंग करता है। क्या वहां पर कोई चौकीदार गार्ड मौजूद नहीं था?
देखिए, आप देखिए कि एक महासभा का आयोजन हो रहा था, ऐसे में चौकीदार और गार्ड छोड़िए बहुत बड़ी तादाद में वहां पर लोग मौजूद थे। राजपूत समाज के कई सारे लोग मौजूद थे, लेकिन संभवतया किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि इस तरह के घटनाक्रम को कोई व्यक्ति ऐसी सार्वजनिक महासभा के बीच में अंजाम दे सकता है। लेकिन अचानक से ये जो युवक है ये पास में आया और पास में आने के बाद इसने तुरंत फायरिंग की और फायरिंग करते ही जो गोली है वो भंवर सिंह सिलाड़िया के कमर में लगी। तो ये अंदेशा शायद किसी को नहीं रहा होगा कि इस तरह का घटनाक्रम जो है वो अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन अब घटना घटित हो चुकी है तो अब पुलिस जांच के बाद पूरी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। बिल्कुल, क्योंकि अपराधी कभी बताकर जुर्म नहीं करता। ऐसे में जरूरी है कि जो गार्ड्स वहां पर हैं वो सजग रहे। सवाल ये उठते हैं कि वो हथियार लेकर कैंपस के अंदर कैसे गया, बैठक के बीच कैसे पहुंचा। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं सुरक्षा को लेकर। और कमलेश, जिस तरीके से ये शख्स पहुंचा, इसने फायरिंग की है, बाकी लोग वहां पर सुरक्षित है या नहीं, ये कैसे सिक्योर कर पाएगी पुलिस? सवाल तो उठेंगे। जी देखिए, बिल्कुल वहां पर जो फायरिंग हुई उसके बाद जो दूसरे जो लोग थे काफी डर भी सहन भी गए। लेकिन एक बार जो सबका जो था कि घायल को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, और जो आक्रोशित लोग थे उन्होंने तुरंत उसको जिसको फायरिंग की उसको पकड़ लिया, उसकी पिटाई भी की, धुनाई भी की। उसके बाद पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंच गई और जो है उसकी हिरासत में पूछताछ कर रही है। जी, पूछताछ जारी है, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं सुरक्षा को लेकर कि गेट के अंदर, प्रीमाइस के अंदर एक शख्स हथियार लेकर कैसे पहुंचता है, बाकी लोग कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करें। आप दोनों सहयोगियों लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बीएन संस्थान परिसर में बैठक चल रही थी और इस बीच गोली चली जिसमें अध्यक्ष को गोली लगी है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने का छात्र विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी हुई। और अब तक पुलिस ने 36 से ज्यादा छात्र नेताओं को हिरासत में लिया है और तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है। आरयू में छात्र नेता एकजुट होने लगे हैं। आपको बता दें कि छात्रों ने प्रदर्शन की चेतावनी भी दी थी और प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस भी वहां पर तैनात है। प्रदेश में छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी गई है और विश्वविद्यालयों में रोक लगाने के बाद में जो छात्र नेता हैं उन्होंने प्रदर्शन की चेतावनी दी है और राजस्थान विश्वविद्यालय में यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए एकजुट होने लगे हैं। लेकिन इससे पहले पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर सख्ती की है और जो छात्र हैं उनको यहाँ पर हिरासत में लिया गया। गाड़ी में बैठे हुए जो छात्र हैं उन्हें यहाँ पर हिरासत में लिया गया है और इन छात्रों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। पुलिस ने यहाँ पर ID कार्ड की जो है वो यहाँ पर सख्ती कर दी है और अब इन छात्रों को यहाँ से आगे ले जाया जा रहा। जानने की कोशिश, कहाँ से आए आप और किस विश्वविद्यालय में, किस कॉलेज में पढ़ा? राजस्थान महाविद्यालय से मेरा भाई राहुल चौधरी अध्यक्ष पद के लिए। आज आप यहाँ पर पहुंचे, क्यों आपको हिरासत में लिया गया? आज ऐसे ही मिलने के लिए आए थे, सभी छात्र नेता यहीं पे मिलने की बात थी। कोई प्रदर्शन था आप लोगों का? प्रदर्शन की फिलहाल कोई बात हुई नहीं थी। मैसेजेज आए थे कि यूनिवर्सिटी पहुंचो सारे जितने भी अपने छात्र नेता हैं। सरकार ने सर्वे करवाया है, NSUI का पिछली बार की तरह सुपड़ा साफ हो रहा है। विधानसभा चुनाव है, उस नैरेटिव को देखते हुए सरकार डरी हुई है। NSUI और सरकार ने मिलकर छात्रों के खिलाफ षड्यंत्र किया है। जिस प्रकार से आप प्रदेश में देखेंगे, पेपर लीक, बहन बेटियों के साथ बलात्कार, जिस प्रकार की घटना इस प्रदेश में हुई है, इस मुंह को लेके सरकार विधानसभा चुनाव और छात्र संघ चुनाव में कैसे जाएगी? सरकार को पता है कि प्रदेश का पूरा यूथ आपसे नाराज है, आपके छात्र संगठन की क्या हालत करेगा जो पिछली बार करेगा। इस वजह से सरकार डरी हुई है और आप देखेंगे छात्र संघ चुनाव। एक बात बताइए भारत जी की, जिस तरह से ABVP है वो भी एक लंबे अरसे से यहाँ पर चुनाव नहीं जीत पा रही है, तो फिर ऐसे में आप NSUI पर आरोप लगा रहे हैं इस बात? तो सहयोगी आसिफ इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, भारी नाराजगी है छात्रों में, क्योंकि उम्मीद थी कि जब चुनाव होंगे तो जीतेंगे और राजनीति में अपना करियर बनाएंगे, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर गई है। अब ऐसे में क्या स्थिति इस वक्त वहां पर, क्योंकि प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं? प्रियंका, सबसे पहले तो मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं, उसके बाद हम यहाँ जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का गेट है। पुलिस यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद की गई है और सबको चेक करके अंदर आने दिया जा रहा है। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए
तो जो नेता हैं उन्हें सुबह से ही, जो छात्र नेता है उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद में सुबह से ही पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। और दूसरी बात, जो दूसरा सवाल प्रियंका आपने पूछा था कि छात्रों ने बहुत तैयारी की थी साल भर, उन्हें इंतजार था, कैंपेनिंग कर रहे थे। कुछ गाड़ियां आप मेरी तरफ देख सकते हैं, बैनर देख सकते हैं, पीछे सबके जो है वो चुनाव प्रचार के तमाम तरह के बैनर लगे हुए हैं। ये इनकी साल भर की तैयारी थी। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम क्या आपका? सर मेरा नाम महेंद्र चौधरी है। महेंद्र, सरकार, आपने सुबह से घटनाक्रम देखा है, सरकार, राज्य सरकार ने जो है छात्र संघ चुनाव को बैन कर दिया, आप इसे कैसे देखते हैं और किस तरह की तैयारी थी आप? ये नाइंसाफ हुई है स्टूडेंटों के साथ कि ये रात को 2:30 बजे फैसला किया है सरकार ने, जो कि ये बिल्कुल गलत है। स्टूडेंटों ने कोई 2 साल से करा है, कोई 3 साल से। आप इसी कॉलेज के छात्र हैं? मैं यही यूनिवर्सिटी से हूँ, अभी मैं लॉ कॉलेज फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नोमान खान नाम है। तो नोमान, ये बताओ मुझे कि ये जो राज्य सरकार ने फैसला लिया है, आप भी चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे थे, आप भी स्टूडेंट है इसके, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पे? देखिए, सबसे पहले तो प्रतिक्रिया ये है कि ये जो रात को 2 बजे सरकार का तानाशाही फरमान जारी हुआ है, ये साफ साफ छात्रों के अधिकारों को दबाना चाहते हैं, छात्रों की आवाज को दबाना चाहते हैं और ये एक दमनकारी नोटिस जारी किया गया। ठीक है नोमान, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र चौधरी है मेरा नाम। तो सुरेंद्र, क्या प्रतिक्रिया आपकी सुबह से जो घटनाक्रम चल रहा है? बिल्कुल आसिफ, छात्रों में आक्रोश है और ये आक्रोश सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस की ओर से भी तमाम तैयारियां की गई हैं जिससे कि प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र न होने पाए। आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री राजपूत करनी सेना की बैठक के दौरान फायरिंग की सूचना मिल रही है। फायरिंग में प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह को गोली लगी है। बीएन संस्थान परिसर में यह बैठक चल रही थी और बैठक के बीच एक शख्स वहां पर पहुंचता है, प्रदेश अध्यक्ष को पास में बुलाता है और उस पर फायरिंग कर देता है। बताया जा रहा है कि कमर पर गोली लगी है। बीएन संस्थान परिसर में बैठक के दौरान फायरिंग की सूचना मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक में मौजूद लोगों ने एक युवक को पकड़ लिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी और उसके बाद उस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फायरिंग के बाद शख्स को पकड़ लिया गया और उसकी पिटाई कर दी गई। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये फायरिंग क्यों की गई थी, क्या मकसद था इसके पीछे? जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को बुलाकर उन पर फायरिंग की गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई पुरानी रंजिश का ये मामला हो सकता है। हालांकि ये जांच का विषय है। अब पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। फिलहाल